इतराफ़े जुर्म तो हो चुका, और उन्होंने आज काबीना की प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी, तो काबीना में यह मामला कौन लाया था, और वह बंद लिफाफा किसने मना किया था कि इसको नहीं खोलना। तो यह बात रोशन की तरह आया है कि इमरान नियाजी करप्शन में डूबा हुआ एक शख्स है, और उसने अलकादिर ट्रस्ट में जो अरबों रुपया कौम का लूटा, वो माना है कि हमने लूटा। उसके बाद जो जमीन ली वो यूनिवर्सिटी को भी ओन किया कि वो ट्रस्ट डीड मैंने साइन की है, तो वहां पे तालीम का काम हो रहा है। अदालत से भी गलत बयानी की गई। हमारी इस्तदा है कि ये रिमांड 14 दिन का ग्रांट किया जाए, ताकि ये तफ्तीश की जाए कि आपने काबीना से ये मंजूर क्यों करवाया एक प्रॉपर्टी टाइकून के लिए। क्या आपका मेरा केस कभी काबीना में जाता है? क्या उसकी काबीना से मंजूरी ली जाती है? क्या उसके एवज जो अरबों रुपया 60 अरब की यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जो कि एक फ्रॉड है, क्या वो सबके सामने नहीं है? तो इसलिए ये 14 दिन का रिमांड ग्रांट किया जाए और तफ्तीश मुकम्मल की जाए कि ये 190 मिलियन पाउंड जो 60 अरब रुपया है, वो किस चक्कर में सरकार ने माफ किया, और जो 458 कनाल मोटरवे के साथ जमीन है अरबों रुपए की, उस पर इमरान नियाजी साहब ने ट्रस्ट कैसे बनाया। ये बड़े हल तलब मामलात हैं, बड़े गौर तलब मामलात हैं, और उसकी मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। अल्लाह ताला से डर के कहता हूं कि जो शख्स अपनी एक उंगली के इशारे पे लोगों पे हेरोइन डलवा देता था, गिरफ्तार करवा देता था, आज वो तन्हा कुर्सी पे बैठा था। ये तकब्बुर से, गरूर से बचना चाहिए, और चोर डाकू के नारे लगाने से पहले सोचना चाहिए कि इंसान का अपना किरदार क्या है। और कल जो हुआ, मैं बिल्कुल वाजे कर दूं, कल जो आरएसएस के कहने पे मैं बड़ा संगीन इल्जाम लगाने जा रहा हूं। आरएसएस, ये जितने लोग हैं, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग, 50-50 की टोलियां, इनके बीजेपी से राब्ते हैं, इनके आरएसएस से राब्ते हैं। कल इंडिया में खुशियां मनाई गई हैं, इंडिया में खुशियां मनाई गई हैं, मिठाइयां बांटी गई हैं। कल बीजेपी ने, आरएसएस ने इंडिया के अंदर खुशियां मनाई हैं कि कोर कमांडर के घरों तक ये लोग गए हैं 50-50 की टोलियों में। इनको कुचलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको निस्तो नाबूद करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर स्टेट ने कल रिस्ट्रेंट शो की कि मामलात हद से आगे ना बढ़े। कोई इनकलाब या क्यामत नहीं आ गई, कहीं पे लाखों बंदा नहीं निकल आया, हजारों बंदा नहीं निकल आया। चंद छोटी छोटी टोलियां जिन्होंने कल ये तासर दिया कि वो पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों के खिलाफ मुल्क के अंदर भी, मुल्क के बाहर भी एक मुहिम चला रहे हैं, तो ये बाज रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। किसी को नहीं स्पेयर किया जाएगा, सब पे दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को वीजा नहीं मिलेगा, किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं इशू किया जाएगा, और ये मामलात बड़े संगीन मुकदमात हैं, इन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। और अब किसी ने पाकिस्तान के किसी सरकारी या नीम सरकारी दफ्तर या किसी इदारे की तरफ पेशकदमी की कोशिश की, नताइज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। पाकिस्तान की स्टेट को इतना कमजोर मत समझा जाए कि वो रिटेलिएट नहीं कर सकती। और आज सारे असद उमर से लेके फवाद चौधरी से लेके यास्मीन राशिद तक कह रही हमारे लोग नहीं थे, हमने नहीं भेजे, फिर ये आसमान से उतरे। ये वो प्रोपेगेंडा है जो इंडिया ने कई दहाइयां कोशिश की, वो इसमें कामयाब नहीं हो सका कि हम कोर कमांडर लाहौर के लॉन तक पहुंचे, और इन्होंने लौंडे लपाड़े लफंगे जिनको कोई काम नहीं है, उनकी टोलियां इन्होंने वहां पे डिप्लॉय करवाई। और उनका नंबर इतना था कि पुलिस को भी मैं सलाम पेश करता हूं, डीआईजी अली नासिर रिजवी को, जो कल जख्मी हुए, फौज के जवान जिन्होंने मजामत कल नहीं की। अब स्टेट इस पर अपनी रिट मुकम्मल इस्टेब्लिश करेगी, इस काम से बाज रहें, वरना मैं बिल्कुल स्टेट बता रहा हूं कि आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। मैं अब मोहसिन राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तोशा खाना के केस के हवाले से रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पूरे पाकिस्तान में पिछले 8 माह से
इमरान खान एक फर्द जुर्म से एक गीदड़ की तरह भाग रहा था, और अगर कानून का सामना करने की इतनी हिम्मत और जुर्रत होती और इंसाफ का बोलबाला होने की बात करने वाला तहरीक इंसाफ की पार्टी का जो चेयरमैन है, वो इंसाफ की अदालतों में पेश होने से इतना डर रहा था, इतना घबरा रहा था कि उसने पूरे पाकिस्तान में 8 माह जो इस पूरे पाकिस्तान में तूफान बरपा था, उसकी बुनियादी वजह ये तोशाखाना की फर्द जुर्म थी, जो कि आज इमरान खान पर आयद कर दी गई है। आज इमरान खान के ऊपर करोड़ों रुपए की घड़ियां लाखों में हथियाने का जो मुकदमा है, करोड़ों रुपए के लॉकेट्स जो लाखों में हथियाने का मुकदमा है, उसकी फर्द जुर्म इमरान खान को पढ़ के आज सुना दी गई है। कमरा अदालत में उनको उनके तमाम जुराइम जो उन्होंने किए वो उनको साफ साफ पढ़ के सुनाए गए। और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये कहता हूं कि जो रियासत मदीना का झांसा दे के हमारी पाकिस्तान की खुददार कौम को जिसने धोखा देने की कोशिश की, उस शख्स का आज असल चेहरा कमरा अदालत में देखने वाला था। जो कहता था कि मैं एहसन इकबाल को गिरफ्तार हुआ देखना चाहता हूं, जो कहता था मैं मीर शकीलुर रहमान को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं, जो कहता था मैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को अपने वालिद के सामने गिरफ्तार करना चाहता हूं, आज वो अपनी नजरें झुकाए कमरा अदालत में। वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ कि जिस हालत में आज वो शख्स बैठा और अपने सवालात का जवाब दे रहा था और जो फ़र्द जुर्म उस पर लगाई गई, इस एक फ़र्द जुर्म की वजह से इसने पाकिस्तान की चंद करोड़ों की घड़ियाँ जो बुशरा बेगम और इसने मिलके खाई, उसके लिए पूरे पाकिस्तान की कौम के मासूम बच्चे बच्चियों का मुस्तकबिल इस शख्स ने दांव पे लगा दिया। इसने उन बच्चों को आरएसएस और ऐसी चीज़ों से मंसूब कर दिया। उनके मुस्तकबिल, उनके माँ बाप के मुस्तकबिल, वो मिडिल क्लास के लोग होंगे, उनकी फ्यूचर तबाह कर दिए इस एक शख्स ने, सिर्फ अपनी चोरी को छुपाने के लिए। ये शख्स आज जिस मुकदमे में जब अदालत में पेश हुआ तो टांग बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। वो जो टांग जिसके बारे में कहा था कि सोजिश का शिकार है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि आप इस टांग का तिबी मुआयना पिम्स अस्पताल से कराएं, अल्हम्दुलिल्लाह टांग बिल्कुल ठीक थी। मेरे ख्याल से दिमाग जो ख़राब था वो भी अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस तरीके से मुतकब्बिर हो के पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करेंगे और अपने जराइम से बचने के लिए आप पाकिस्तान के कानूनी सिस्टम को क्वेश्चन करेंगे, आप अदालतों में बैठे हुए जजेस को धमकियां देंगे जो आपके खिलाफ मुकदमात सुन रहे हैं, आप उनकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कह के लगवा के वायरल करवाएंगे कि इनके बच्चों पे हमला करो, इनके घरों पे हमला करो, इनको स्कूलों पे इन पे हमला करो। तो जो ट्रेनिंग आपने इस पाकिस्तानी कौम की, मैं समझता हूं कि ये कौम आपको माफ़ नहीं कर सकती। और अब वो वक्त आ गया है कि इमरान खान को इन जराइम का जो उन्होंने किए वजारत आज़मा के मनसब पे बैठ के, और जिस तरीके से कल उसने पाकिस्तान अफवाज के तनसीबात पर हमले करवाए और जो पाकिस्तान की जागसाई करवाई, और जिस तरीके से उसने अपनी टांग का एक झूठा बहाना और सर पे वो टोकरी पहन के एक प्लस्तर के पीछे छुप के, ये पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा का जो लीडर था छुप के बैठा रहा फर्द जुर्म से, आज वो फर्द जुर्म उस पर लग चुकी है। अब जो कहते हैं कि ये बड़ा ईमानदार है, अब ये वक्त आ गया है कि उस ईमानदार का जो कच्चा छिटा है वो जाके अदालत में सुने और देखें कि इसने छोटी छोटी चीज़ से, एक कागज़ पेंसिल से लेके इसने महंगी घड़ियाँ और लॉकेट्स तक इसने नहीं बख्शे। तो आज मैं समझता हूँ कि इस शख्स का जो असल चेहरा है, जब फर्द जुर्म सुनाई गई इसको, तो कहते हैं कि जी हम बाइकआउट करेंगे। तो 8 माह से तो इस फर्द जुर्म का बाइकआउट करते थे। जब भी फर्द जुर्म की तारीख आती थी तो आप इस्लामाबाद पे लश्कर कशी करते थे,
आप इस्लामाबाद पे आके हमले करते थे, पुलिस की गाड़ियों को जलाते थे, तबाही मचाते थे। आज फिर वही बाजार, वही सूरत हाल है। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी कौम के उन बच्चों को कि आपका ये लीडर चोर है, आप इसकी चोरी जो है आप खुद पढ़ेंगे, अदालती फैसले पढ़ें, दस्तावेजात निकाल के देखें, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले देखें।